तो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 22 मई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने देश भर में आतंकवादियों, गैंगस्टरों और ड्रग तस्करों के नेटवर्क को लक्षित करने के लिए अभी कौन सा अभियान, कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? तो आंसर होगा ऑपरेशन ध्वस्त। तो बात करें नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की, जिसकी स्थापना 2008 में जब मुंबई में आतंकवादी हमला हुआ था उसके बाद 2008 के अधिनियम के तहत 2009 में इसकी स्थापना होती है। और इसका काम क्या है? इसका काम यही है, भारत में आतंकवादी घटनाओं को रोकना। और अभी इसने ऑपरेशन ध्वस्त शुरू किया है, जिसका उद्देश्य क्या है? आतंकवाद, गैंगस्टर और ड्रग तस्करों के नेटवर्क को ध्वस्त करना, खत्म करना। अच्छा, आपको याद है अभी ऑपरेशन कावेरी के बारे में हमने पढ़ा था, जिसका उद्देश्य था युद्धग्रस्त सूडान से अपने नागरिकों को निकालना। ऑपरेशन दोस्त क्या है? तुर्की और सीरिया में जब भूकंप आया था तो उसमें मदद के लिए हमने ऑपरेशन दोस्त शुरू किया था। और यूक्रेन में भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा शुरू किया था। और उसी तरह से अफगानिस्तान में फंसे हुए भारतीयों को वापस लाने के लिए हमने ऑपरेशन देवी शक्ति शुरू किया था। बाकी अगर ऑपरेशन पोलो आपसे पूछे तो हैदराबाद को भारत में मिलाने के लिए ऑपरेशन पोलो शुरू किया था, 1948 की बात है। ऑपरेशन ऑल आउट तो जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों को मारने के लिए ऑपरेशन ऑल आउट शुरू किया था, 2017 की ये बात है। और ऑपरेशन मेघदूत तो 1984 में सियाचिन में विजय पाने के लिए ऑपरेशन मेघदूत शुरू किया गया था। तो ये भी ऑपरेशंस हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए मैंने आपको, इनको ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में सुगम ग्रामीण परिवहन के लिए मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना ये किस राज्य में शुरू की गई? तो आंसर होगा झारखंड। तो अभी झारखंड सरकार ने ये मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना को शुरू किया है, जिसका उद्देश्य क्या है? तो जो गांव है उन्हें ब्लॉक से या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से जोड़ना है, इसका मुख्य उद्देश्य है। पर याद रखना, उनके बीच की दूरी 25 किलोमीटर या उससे ज़्यादा होनी चाहिए, तभी ये योजना वहाँ पे शुरू होगी। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं अभी स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक कार्यक्रम ये कहाँ पे शुरू हुआ? तो उत्तराखंड आंसर। और अभी गीता कार्मिकुला बीमा योजना कहाँ शुरू हुई? तेलंगाना में। लाडली बहना योजना ये मध्य प्रदेश की है। और मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन और वैश्विक रोजगार योजना ये उत्तराखंड की है। चलो बताओ, अभी स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए मिशन परिवर्तन ये कहाँ पे शुरू किया गया? बिहार में। और अगर आपसे पूछे कि बताओ अभी किस राज्य के स्वच्छ विरासत अभियान ने हुडको पुरस्कार जीता है 2022-23 के लिए? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। और अगर आपसे पूछे कि महिला सम्मान बचत पत्र योजना ये किसने शुरू की? वित्त मंत्रालय ने। सलोखा योजना ये महाराष्ट्र ने शुरू की थी, भूमि विवाद को कम करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। तेजस्वी कार्यक्रम ये मध्य प्रदेश ने शुरू की। और पंचायत एक खेल का मैदान परियोजना ये केरल की है। अभी संजीवनी परियोजना ये हिमाचल प्रदेश में शुरू हुई। और मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना ये छत्तीसगढ़ की है। अभी पश्चिम बंगाल ने पथश्री रास्ता श्री परियोजना शुरू की थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं जो अभी न्यूज़ में थी। बाकी देखो, बात यहाँ पे तो झारखंड की है। तो ये रहा मैप में झारखंड। देखो, उसकी कैपिटल रांची है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हो गए। और गवर्नर कौन है? अभी नए बने थे, सीपी राधाकृष्णन। अभी आपको याद होगा झरनी योजना पोर्टल ये झारखंड में शुरू हुआ। और एनटीपीसी ने भारत का पहला एयर कूल्ड कंडेंसर ये कहाँ पे चालू किया? झारखंड में। नेशनल ओपन रेस वॉकिंग चैंपियनशिप ये कहाँ पे आयोजित हुई? तो आंसर होगा रांची, झारखंड में। अभी झारखंड के सोहराई खोवर पेंटिंग को जीआई टैग मिला था। और अभी प्रधानमंत्री ने झारखंड में देवघर हवाई अड्डे का उद्घाटन भी किया था। और झारखंड का जो जामताड़ा जिला है ये देश का पहला जिला बना जिसके हर गांव में पुस्तकालय है। और सेंट्रल कोल फील्ड का हेडक्वार्टर रांची में मिलेगा। कोल कैपिटल ऑफ इंडिया झारखंड के धनबाद को कहते हैं। और हमारे जो ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर है अर्जुन मुंडा, उनका निर्वाचन क्षेत्र है खूंटी, झारखंड। तो ये पॉइंट्स भी ध्यान रखना आप। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में भारतीय सेना ने जल राहत अभ्यास का आयोजन कहाँ पे किया?
तो आंसर होगा असम में। तो अभी भारतीय सेना ने असम में मानस नदी पर जल राहत अभ्यास का आयोजन किया। याद रखना ये एक बाढ़ राहत अभ्यास है, मतलब कहीं बाढ़ आ जाए तो कैसे लोगों को बचाकर निकालना है, कैसे मोर्चा संभालना है, उसके लिए ये अभ्यास, ये एक्सरसाइज किया गया। और इसमें भारतीय सेना के साथ सशस्त्र सीमा बल एनडीआरएफ वगैरह ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया है। तो ध्यान रखना, जल राहत अभ्यास कहाँ पे हुआ? असम में मानस नदी पर। और यहाँ पे एक पुल है, हग्रामा पुल, उसी पर यह हुआ। अच्छा, वैसे मिलिट्री एक्सरसाइज के बारे में तो हम पढ़ते ही रहते हैं। यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी पानी की कमी से निपटने के लिए जल बजट पेश करने वाला पहला राज्य कौन सा बना, तो आंसर होगा केरल। अभी जल मंत्रालय ने पहली बार जल निकायों की गणना की थी। जल निकाय मतलब जैसे कि तालाब, झील, पौंड वगैरह हो गए। तो सबसे ज्यादा जल निकाय, वाटर बॉडीज कहां पर है? पश्चिम बंगाल में। और सबसे कम बताए गए सिक्किम में। और अभी संयुक्त राष्ट्र ने पहला जल सम्मेलन का आयोजन कहां किया था? न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे स्थित है? हडसन नदी। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के सिरोही जिले में जल जन अभियान शुरू किया था। और अभी का सबसे लंबा रिवर क्रूज ये वाराणसी और डिब्रूगढ़ के बीच में शुरू हुआ। इस क्रूज का नाम है गंगा विलास और इन दोनों के बीच की दूरी 3200 किलोमीटर है। अच्छा, भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश कौन सा बना? अंडमान निकोबार। जबकि देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला कौन सा है? मध्य प्रदेश का बुरहानपुर। वहीं हर घर जल वाला पहला प्रमाणित राज्य ये गोवा बना। बाकी जल जीवन मिशन ये लॉन्च हुआ था 2019 में, जिसका उद्देश्य है 2024 तक हर घर नल कनेक्शन करना। अगर पूछे 24x7 नल से स्वच्छ जल देने वाला पहला शहर कौन सा है? उड़ीसा का पुरी है। वाटर प्लस सर्टिफिकेट पाने वाला पहला शहर ये इंदौर है। और जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर कोच्चि है, केरल का कोच्चि। जल मेट्रो मतलब इलेक्ट्रिक बोट। और बताओ पानी के नीचे कौन सी मेट्रो चलाई गई? कोलकाता मेट्रो, हुगली नदी के नीचे। और सबसे इंपॉर्टेंट, अभी चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश। और जिला श्रेणी में, डिस्ट्रिक्ट कैटेगरी में बात करेंगे तो उड़ीसा का गंजम जिला। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैंने आपको रिवाइज करा, इनको ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिला कार्य स्थलों को सुरक्षित बनाने के लिए साहस नाम से एक पहल शुरू की है? तो आंसर होगा तेलंगाना। तो अभी तेलंगाना सरकार ने महिलाओं के लिए कार्यस्थल को सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से ये साहस नाम से एक पहल शुरू की है। तो महिला जहां पे कार्य कर रही है, जॉब कर रही हैं, अगर वहां उनके साथ कोई गलत व्यवहार होता है, छेड़खानी या यौन उत्पीड़न होता है, तो इस साहस पहल के तहत उन्हें व्हाट्सएप नंबर या माइक्रोसाइट जैसी ऑनलाइन सुविधाएं दी जाएंगी, जहां वो इसके बारे में बता सकती है। इसके बाद उन्हें तुरंत मदद मिल सकेगी। ये है साहस पहल। अभी आपको याद है, मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना ये शुरू की थी उत्तराखंड ने। नारी को नमन योजना शुरू की थी हिमाचल प्रदेश ने। लखपति दीदी योजना शुरू की थी उत्तराखंड ने। लेकिन यहाँ तो बात तेलंगाना की है, तो ये रहा मैप में तेलंगाना। देखो, तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद है। और हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? मूसी नदी के किनारे। हैदराबाद में हुसैन सागर झील आपको मिलेगी। और आपको याद है, अभी इसी के किनारे तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने हैदराबाद में अंबेडकर प्रतिमा का अनावरण किया था, जिसकी हाइट 125 फीट है। अभी हरे कृष्णा हेरिटेज टावर की नींव कहाँ पे रखी गई? हैदराबाद में ही। और हैदराबाद में पहला 3D प्रिंटेड मानव कॉर्निया बनाया गया। और किस शहर में बायो एशिया शिखर सम्मेलन 2023 के 20वें संस्करण का आयोजन हुआ? हैदराबाद में। अभी भारत में पहली बार फॉर्मूला ई रेस का आयोजन हुआ हैदराबाद में। और अभी हैदराबाद का एक स्टार्टअप है खेती, जिसे मिला 2022 का अर्थ शॉट पुरस्कार। दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम कहाँ पे लगाया गया? हैदराबाद में। और भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान आपको हैदराबाद में मिलेगा। बाजरा जिसे श्री अन्न बोला गया है, और अभी इसके लिए उत्कृष्टता केंद्र के रूप में इसी अनुसंधान संस्थान को घोषित किया गया। और भारत में अपनी तरह का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब ये कहाँ पे स्थापित हुआ? हैदराबाद में। और हैदराबाद में स्टैचू ऑफ इक्वलिटी आपको मिलेगी, जो कि संत रामानुजाचार्य जी की स्टैचू है, 216 फीट ऊंची। भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय आपको हैदराबाद में मिलेगा।
भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क खुला है हैदराबाद में ही। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन? के चंद्रशेखर राव। गवर्नर हैं तमिलिसाई सौंदरराजन। और अभी भारत का पहला खुले में शौच मुक्त प्लस जिला कौन सा बना? तो केरल का वायनाड जिला बना था। लेकिन अगर आपसे पूछे कि अभी किस राज्य के 100% गांव ODF प्लस हो गए, तो बड़े राज्यों में आंसर होगा तेलंगाना और छोटे राज्यों में आंसर होगा सिक्किम। तो ये ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में कहां पर 32वां अरब लीग शिखर सम्मेलन 2023 आयोजित किया गया? तो आंसर होगा सऊदी अरब। तो अभी सऊदी अरब के जेद्दा में अरब लीग का 32वां शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो ये समिट जेद्दा घोषणा यानी कि जेद्दा डिक्लेरेशन के साथ संपन्न हुआ, जो क्षेत्रीय मुद्दों को हल करने के लिए अरब एकता का आह्वान करता है। अच्छा, अगर अभी आपको याद हो तो हमने पढ़ा भी था कि 12 साल के बाद इसमें कौन सा देश फिर से शामिल हो गया? तो आंसर होगा सीरिया। बाकी आपको याद है अभी दिसंबर 2023 में वैश्विक आयुर्वेद मेले का आयोजन कहाँ पे होगा? तिरुवनंतपुरम में। और अभी 6वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन हुआ बांग्लादेश की कैपिटल ढाका में। अभी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई गोवा में। अभी 42वां आसियान समिट हुआ इंडोनेशिया में। और मशीन कैन सी 2023 समिट हुई दुबई में। जबकि अरेबियन ट्रेवल मार्ट 2023 का आयोजन हुआ दुबई में ही। और अभी पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद, पीटर्सबर्ग डायलॉग ऑन क्लाइमेट चेंज, इसका आयोजन बर्लिन जर्मनी में हुआ, जिसका अध्यक्षता की है जर्मनी और यूनाइटेड अरब अमीरात ने। और विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ पे? 2023 वाला फिजी देश में। अभी 2023 में ही 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन हुआ इंदौर में। तो ये पॉइंट्स भी ध्यान रखना। आप पढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में भारत के सबसे बड़े स्काई वॉक पुल का उद्घाटन ये किस राज्य में किया गया? तो आंसर होगा तमिलनाडु में। तो अभी तमिलनाडु में भारत के सबसे बड़े स्काई वॉक पुल का उद्घाटन किया गया, जिसकी लंबाई 570 मीटर है, चौड़ाई 4.2 मीटर है। और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने इसका उद्घाटन किया। इसको बनाने में लागत आई है 28.45 करोड़ रुपीज। तो ये जो स्काई वॉक पुल है, ये माम्बलम रेलवे स्टेशन को टी नगर बस टर्मिनल से जोड़ेगा। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि देश का दूसरा सबसे लंबा केबल वाला 8 लेन जुबारी ब्रिज का उद्घाटन कहाँ पे किया गया था? गोवा में, जिसकी लंबाई 640 मीटर है। और अभी भारत के नागपुर में सबसे लंबा डबल डेकर फ्लाईओवर बना है, 3.14 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज कहाँ पे खुला? चेक रिपब्लिक में, जिसका नाम है स्काई ब्रिज 721 मीटर इसकी लंबाई हो गई। और दुनिया का सबसे लंबा कांच का पुल कहाँ पे बना? वियतनाम में, जिसकी लंबाई 632 मीटर है और इसका नाम है व्हाइट ड्रैगन। तो ये भी न्यूज़ में है पॉइंट्स, कई बार मैं आपको रिवाइज कराता हूँ, तो ध्यान रखना ये। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में भारत ने रक्षा क्षेत्र में कितने का उत्पादन किया? तो आंसर होगा 1 लाख करोड़। तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। तो अभी रक्षा मंत्रालय ने ही बताया कि वित्त वर्ष फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में भारत ने रक्षा क्षेत्र में पहली बार 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का उत्पादन किया है। और पिछले वर्ष के मुकाबले अगर देखेंगे तो ये डिफेंस प्रोडक्शन 12% ज्यादा है। लगभग कितने का हुआ? तो 1.07 लाख करोड़ रुपए का। और वैसे अभी प्राइवेट डिफेंस इंडस्ट्रीज का डेटा आना बाकी है, वो आ जाएगा तो ये आंकड़ा और बढ़ जाएगा। तो आप देख सकते हो अभी भारत के हथियारों की विदेशों में खूब डिमांड आ रही है। आपको याद है वैसे भारत से जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो खरीदने वाला पहला देश कौन सा बना था? पिछले साल हमने कई बार इसको रिवाइज किया, तो आंसर होगा फिलीपींस। और अभी सिप्री की रिपोर्ट आई थी जिसने बताया कि दूसरे देशों से हथियारों को खरीदने के मामले में टॉप पर भारत है। और सैन्य खर्च के मामले में यानी कि अपने डिफेंस पे खर्च करने के मामले में जो भारत है ये चौथे स्थान पर है। तो ये भी आप ध्यान रखना। हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में राष्ट्रीय लुप्त प्राय प्रजाति दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 19 मई को। तो हर साल मई के तीसरे शुक्रवार को यह राष्ट्रीय लुप्त प्राय प्रजाति दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस साल हम इसे 19 मई को मना रहे हैं, तो ये आप ध्यान रखना। तो वन्य जीव संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। और इसकी थीम क्या है? लुप्त प्राय प्रजाति अधिनियम की 50वीं वर्षगांठ मनाना।
ये थीम क्यों है? क्योंकि इस वर्ष अमेरिका के लुप्त प्राय प्रजाति अधिनियम की 50वीं वर्षगांठ है, इसीलिए। और जब भी इम्पॉर्टेंट डेज वाला क्वेश्चन आता है, उस महीने के सारे इंपॉर्टेंट डेज को मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। तो आज फिर मैं आपको रिवाइज भी करा रहा हूँ और आपसे यही कहूँगा कि कोशिश करें एक बार प्रैक्टिस करने की। मई के सारे इंपॉर्टेंट डेज को कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं मुझे। अगला प्रश्न देखते हैं हम। चलिए फिर बताइए, 1 जुलाई 2023 से भारत के बाहर अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड के उपयोग पर कितना प्रतिशत टीसीएस लगाने की घोषणा की गई? तो आंसर होगा 20%। तो अगर आप भारत के बाहर यात्रा करते हैं और वहां पर क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो पहले आपको 5% टैक्स देना होता था, लेकिन अब आपको 20% देना होगा। और ये कब से लागू होगा? 1 जुलाई 2023 से। पर इसमें एक बात ध्यान रखने वाली है, अगर आप उस क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल एजुकेशन या चिकित्सा के पर्पज में करते हैं तो फिर आप पे ये नया टैक्स नहीं लगेगा। अब आप पूछोगे ये टीसीएस की फुल फॉर्म क्या होगी? तो आंसर होगा टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज पर कितना प्रतिशत टैक्स लगाया गया था? तो आंसर होगा 30%। और टैक्स से याद आएगा कि अभी बजट में ये बताया गया कि जो इनकम टैक्स लगता था पहले ये फ्री था अगर आपकी ईयरली इनकम 0 से लेके 2.5 लाख रुपए तक है तो, लेकिन अभी इसे बढ़ा के कितना कर दिया गया? 3 लाख रुपए तक। वैसे अभी इनकम टैक्स में कितनी स्लैब हो चुकी है? पहले 6 थी, अब 5 हो गई है। तो ये ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में भारत में जूनोटिक रोगों को नियंत्रित करने के लिए $82 मिलियन का ऋण प्रदान किसने किया? तो आंसर होगा वर्ल्ड बैंक ने। अच्छा, जूनोटिक रोग मतलब वे रोग जो जानवरों से इंसानों में फैलते हैं। एक्चुअली में मनुष्यों में 60% से ज्यादा संक्रामक रोग ये जूनोटिक ही है, जो हर साल 33 लाख लोगों की जान ले लेते हैं। वहीं जलवायु परिवर्तन के चलते इनका खतरा और अधिक बढ़ जाता है। तो भी वर्ल्ड बैंक ने भारत में जूनोटिक और संक्रामक बीमारियों के रोकथाम के लिए 675 करोड़ रुपीस या यूं बोलूं $82 मिलियन इसका कर्ज देने की मंजूरी दी है, मतलब लोन दिया जा रहा है हमें। और कौन दे रहा है? वर्ल्ड बैंक। और वर्ल्ड बैंक से तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है कि अभी इसके नए अध्यक्ष कौन बन गए? तो अजय बंगा बन गए। और किनका स्थान लिया पूछेंगे तो डेविड मालपास। अभी वर्ल्ड बैंक के रसद प्रदर्शन सूचकांक 2023 यानी कि लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पे है? 38 नंबर पे। और वर्ल्ड बैंक ने, याद रखना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को तो जारी करना बंद ही कर दिया था, लेकिन अब ये इसकी जगह पे कौन सी रिपोर्ट जारी करेगा? बिजनेस रेडी प्रोजेक्ट नाम से एक रिपोर्ट जारी करेगा। ये भी अच्छा प्रश्न है। बाकी ब्लैक राइनो के संरक्षण के लिए वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड किसने जारी किया? तो भी आंसर होगा वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है। स्थापना होती है 1944 में। अब हम कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करने वाले हैं। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा, अभी हाल ही में जारी चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा? मध्य प्रदेश। फिर आपसे पूछा विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया? 20 मई को। फिर आपसे पूछा 5000 साल पुराने पेड़ को दुनिया के सबसे पुराने पेड़ के रूप में मान्यता दी गई, ये किस देश में है? चिली में। फिर आपसे पूछा गट्स एमिडस्ट ब्लडबाथ नाम की बुक को किसने लिखा? आदित्य भूषण ने। अगला प्रश्न पूछा किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना शुरू की? मध्य प्रदेश। फिर आपसे पूछा 2000 रुपए के नोटों पर कौन सा चित्र अंकित है? तो मंगलयान का। फिर आपसे पूछा अभी किस राज्य सरकार के द्वारा ऑनलाइन ग्रामीण शिक्षा प्रोग्राम पहल शुरू किया गया? उत्तर प्रदेश। फिर आपसे पूछा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण किया? हिरोशिमा जापान में। फिर आपसे पूछा नए संसद भवन का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया? डॉक्टर बिमल पटेल। और अगला प्रश्न पूछा वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट किसने जारी की? यूनाइटेड नेशन ने। और गाइज, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना भूलना मत, और इसे अपने दोस्तों के साथ में एक बार शेयर ज़रूर करना। बाकी आपके अच्छे से प्रैक्टिस हो सके इसके लिए इनकी क्विज बना करके, टेस्ट बना करके अपलोड किया जाता है आपकी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे। क्विज वगैरह, पीडीएफ वगैरह सब आपको वहाँ पे मिल जाएगी, जो कि बिल्कुल फ्री में है। तो आप कहाँ मिलेगा क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन? या तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है। टेलीग्राम का लिंक भी आपको वहीं मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में ही। अब होमवर्क प्रश्न देखेंगे और सेशन एंड करेंगे।
तो कल आपसे पूछा था भी किस राज्य सरकार ने गीता कार्मिकुला बीमा योजना शुरू की, तो आंसर होगा तेलंगाना। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।